शुभं करोति कल्याणम्। अब हम शुरू करते हैं कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 2। चैप्टर का जो हमारे नाम है वो है बहुपद, पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में बहुपद में सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं बीजीय व्यंजक, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। दो या दो से अधिक तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से, यानी उन सबको इकट्ठा करके बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। सबसे पहले पद दो या दो से अधिक। अब यहाँ क्या हुआ, चर राशि और अचर राशि, वे राशि जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है उन्हें कहते हैं चर राशि। जैसे x, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, ये चर राशि। अचर राशि जिसका मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता, जैसे 4, 3, 5, 2। इसमें क्या किया, सबसे पहले इसने कहा दो या दो से अधिक चर राशि, चर तथा चर राशियों का योग। अब ये हमारे पास है चर राशि और ये अचर राशि। अब इन दोनों के हमने क्या कर दी, गुणा। यहाँ पे फिर ये चर राशि और ये फिर अचर राशि, फिर इन दोनों की आपस में गुणा कर दी। फिर ये कौन सी राशि, अचर राशि। फिर इन सबको इकट्ठा कर दिया हमने, यानी संयोग। जो संयोग से जो ये बना है तो इसका नाम क्या है, बीजीय व्यंजक। ये भी, ये चर राशि और ये चर राशि, इन दोनों की गुणा कर दी, ये फिर बीजीय व्यंजक, ये फिर बीजीय व्यंजक। अब इसके बाद परिभाषा बहुपद। ऐसे बीजीय व्यंजक, बहुपद पोलिनोमियल्स, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। इस बीजीय व्यंजक में जो इसके उदाहरण हैं, ये इस बीजीय व्यंजक में चर की घात, यानी चर x, y, z, a, b, c, d जिसका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बहुपद कहलाते हैं। अब पूर्ण संख्या हमें पता है कि शून्य से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले हमने बहुपद लिया 2x - 4। अब इसकी घात देखिए, x की घात, ये चर राशि है, घात देखनी है हमें चर राशि की, अचर की नहीं, चर की। अब चर राशि की घात यहाँ पे 1, तो घात पूर्णांक पूर्ण है। यहाँ घात 1, यहाँ भी पूर्ण है, पूर्ण संख्या है घात। यहाँ पे घात चर राशि की, ये भी चर राशि है, यहाँ पे घात 2, तो ये भी पूर्ण संख्या है 2। यहाँ पे चर राशि की घात 3, ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे चर राशि की घात, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। तो सभी में चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये एक क्या है, बहुपद है। अब इसके बाद बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ी घात कितनी है, इसमें 3, इसलिए बहुपद की घात होगी 3। यहाँ पे सबसे बड़ी घात 3, तो इसमें इस बहुपद में बहुपद की जो घात होगी वो 3 होगी। यहाँ पे सबसे बड़ी घात x, चर राशि की देखनी है, अचर की नहीं। x पे कितनी घात है, 1, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी होगी, 1। यहाँ भी बहुपद की घात 1, यहाँ पे बहुपद की घात कितनी, 2। तो सबसे बड़ी घात देखनी है। उसके बाद बहुपद की घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। अब घात के आधार पर बहुपदों को निम्न प्रकार में बांटा गया है। अब सबसे पहला है हमारे पास रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल्स, ऐसे बहुपद जिसमें प्रत्येक चर की घात 1 होती है, रैखिक बहुपद कहलाता है। अब जिसमें मैक्सिमम घात 1 होगी चर की, अब यहाँ x की घात मैक्सिमम 1, तो ये क्या है, रैखिक बहुपद। यहाँ भी 1, तो ये भी है रैखिक बहुपद। उसके बाद
दूसरे नंबर पर आता है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे इस बहुपद में मैक्सिमम घात, सबसे बड़ी जो घात है 2 है, इसलिए है द्विघात बहुपद। यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है 2, इसलिए क्या है द्विघात बहुपद। नंबर 3 पर आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, अधिकतम घात कितनी हो 3, त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब यहाँ पे 4x की 3, यहाँ पे कितनी घात है 3, ये त्रिघात। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, हमें मैक्सिमम देखनी है, अधिकतम घात देखनी है, तो अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये त्रिघात बहुपद। यहाँ पे एक घात, यहाँ पे 3 घात, तो मैक्सिमम कितनी है 3, इसलिए है त्रिघात बहुपद। इसके बाद एक चर वाले द्विघात बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या 3 होती है। अगर किसी बहुपद में एक चर है, एक चर, और वो द्विघात है, तो उसमें मैक्सिमम कितने पद हो सकते हैं 3, मैक्सिमम 3 पद हो सकते हैं। जैसे देखिए द्विघात बहुपद है, अब मैक्सिमम कितने पद है 1 2 3, 3 से अधिक नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। अब इसमें 2 है, कम तो हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 3 पद हो सकते हैं, और इसके 2 आंसर हो सकते हैं। अगर द्विघात है तो 2 आंसर होंगे, उसके 2 शून्यक होंगे, मैक्सिमम शून्य भी हो सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने हो गए 2 शून्य। तो एक चर वाले द्विघात बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या कितनी होती है 3, अधिकतम 3 पद हो सकते हैं। और इसका जो मानक रूप होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होती है इसकी, वो होती है ax² + bx + c। इससे हम तुलना करेंगे उस द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या 3, इसके अधिकतम शून्यक 2, 0 भी हो सकते हैं, तो लेकिन मैक्सिमम 2 होंगे, और इसका व्यापक रूप ax² + bx + c। उसके बाद एक चर वाले जिसमें एक चर हो, अब यहाँ पे एक चर है, यहाँ भी एक चर है। अब अगर हम देखें x + y + 4, यहाँ पे कितने चर है 2, तो 2 चर नहीं होने चाहिए, चर होने चाहिए केवल एक, या तो पर्सन में y हो या पर्सन में x, केवल, या तो केवल x हो या केवल y हो। एक चर वाले त्रिघात बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या 4 होती है। 4 पद मैक्सिमम हो सकते हैं, 4 पद, 1 2 3 4 पद, 4 से अधिक नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। इसका जो व्यापक रूप है ax³ + bx² + cx + d। इसके मैक्सिमम शून्यक हो सकते हैं 3, त्रिघात है, और 0 भी हो सकते हैं, तो मैक्सिमम आंसर इसके हो सकते हैं 3, 0 भी हो सकते हैं कम से कम। उसके बाद बहुपदों के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यदि किसी x चर वाले बहुपद px में, ये हमने उस बहुपद को क्या मान लिया px, जो अभी हमने बहुपद लिखे थे उसको हमने क्या मान लिया px, में x को ऐसी वास्तविक संख्या से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी x के स्थान पर कोई संख्या रखी जाए, और वो संख्या कौन सी हो वास्तविक, किया जाए कि प्रतिस्थापन के पश्चात बहुपद का मान 0 हो जाए, तो उस वास्तविक संख्या को बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब किसी बहुपद का शून्यक कब होगा, अब ये हमारे पास है बहुपद, ये हमारे पास बहुपद है x² - 3x - 4। ये बहुपद चर राशि x में है, इसलिए हमने इस बहुपद को मान लिया px।
अब हमें x की जगह कोई वास्तविक संख्या रखनी है, तो हमने क्या रख दिया, x बराबर 4। अब यहाँ x की जगह हमने 4 रख दिया। 4 रखने पर यहाँ रख दिया x की जगह 4, 4 की घात 2 माइनस 3 गुना x की जगह 4 माइनस 4, तो 4 गुना 4 16, 4 गुना 4 16, 4 तिये 12 माइनस के 4, 16 में से 12 गए 4, 4 से 4 कट गया। क्या हुआ कि जब हमने x की जगह 4 रखा तो हमें शून्य प्राप्त हुआ। इसलिए ये जो 4 है इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि बहुपद का जो मान आया वो x बराबर 4 रखने पे शून्य आया, इसलिए ये इसका क्या है, शून्यक है। अब दोबारा एक और संख्या रख लेते हैं, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, अब -1 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ x की जगह -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ पे रख लिया -1, फिर x की जगह -1 माइनस की घात 2, फिर यहाँ x की जगह -1, 3 गुना -1 -4, माइनस की 2 बार गुना करेंगे प्लस, 1 गुना 1 1, माइनस माइनस की गुना करेंगे प्लस, 3 में 1 की गुना करके 3 -4, 3 और 1 4, 4 -4, तो p -1 बराबर, अब फिर शून्य आया, अब फिर बहुपद का मान शून्य आया, तो अब की बार फिर -1 इस बहुपद का शून्यक है। अगर शून्य ना आता तो ये बहुपद का शून्यक नहीं होता, तो इसलिए इसने कहा था यदि किसी x चर वाले बहुपद px में x को इसी वास्तविक संख्या से प्रतिस्थापित किया जाए कि प्रतिस्थापन के पश्चात बहुपद का मान शून्य हो जाए। अब बहुपद का मान तो शून्य हो गया, तो उस वास्तविक संख्या को बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यक। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। किसी बहुपद px के लिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, अतः प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पर शून्यकों की संख्या बतानी है ग्राफ में देखकर। अब ये है हमारे पास है पहला ग्राफ। अब ये देखिए, ये जो ग्राफ खींचा हुआ है ये, इसमें x अक्ष को कितने स्थान पर काटता है, ये ग्राफ, ये जो रेखा है ये कितने स्थानों पर काटता है इसको, x अक्ष को, एक स्थान पर भी नहीं। इसलिए क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, इसलिए शून्यकों की संख्या शून्य है। इसका दूसरा क्वेश्चन, अब ये जो ग्राफ खींचा हुआ है हमारा, ये ग्राफ जो खींचा हुआ है, अब ये x अक्ष हमारे पास है, अब ये x अक्ष को यहाँ पर काटता है, यानी कितनी जगह पर काटता है, एक जगह पर, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1। उसके बाद तीसरा ग्राफ हमारा, अब ये ग्राफ जो तीसरा खींचा हुआ है देखो, अब ये x अक्ष है, ये ग्राफ x अक्ष को एक तो यहाँ पर काटता है, x अक्ष को देखना है, y अक्ष को नहीं, x अक्ष को, x अक्ष को एक तो यहाँ पर काटता है, एक यहाँ पर काटता है और एक यहाँ पर काटता है। क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी है इसकी, 3। उसके बाद हमारा फोर्थ ग्राफ, चौथा जो हमारा ग्राफ है, ये फिर x अक्ष को 1 2 स्थानों पर काटता है। x अक्ष को, केवल x अक्ष को 2 स्थानों पर काटता है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 है। अब इसका पांचवा ग्राफ, ये फिर x अक्ष को एक तो यहाँ पर काटता है
एक यहाँ पर काटता है, एक यहाँ पर काटता है, एक यहाँ पर। एक्स अक्ष को 4 बार काटता है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 है। हमारा लास्ट छठा ग्राफ, यहाँ पे काट दिया एक्स अक्ष को, फिर यहाँ काट दिया एक्स अक्ष को, फिर यहाँ काट दिया एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष को देखना है केवल, एक्स अक्ष को 1 2 3, एक्स अक्ष को 3 स्थानों पर काटता है, 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यों की संख्या 3। यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली 2.1 पूर्ण होती है।